उधर महाराष्ट्र के 21 अजला के हजारों किसान 180 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुंबई के आजाद मैदान पहुंच रहे हैं। ये किसान आजाद मैदान में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की हिमायत में जमा हो रहे हैं। इस बीच रैली को एनसीपी सरबराह शरद पवार, कांग्रेस सदस्य बालासाहेब थोराट और शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे खिताब करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं सर्वेश तिवारी। सर्वेश, महाराष्ट्र के 21 जिले ऐसे हैं जहां से आजाद मैदान की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। सभी किसान आजाद मैदान पहुंच गए या फिर उनका सिलसिला अभी तक जारी है आने का? देखिए सना जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को आजाद मैदान की ताज़ा तस्वीरें दिखाने चाहूँगा। मैं अपने कैमरा से कहूँगा कि कैमरा आजाद मैदान के चारों तरफ घुमाए, जहाँ पर देर रात पहुँचे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो कुछ गाड़ियों से, कुछ पैदल, जैसे भी यात्रा करके आज़ाद मैदान तक पहुंच चुके हैं। ये एक पहला जत्था था जो देर रात तक पहुंचा। इसके अलावा दो जत्था जो अभी है वो दोपहर 12 बजे करीब यहाँ पर पहुंचेगा। जो जानकारी किसान के अलग अलग जो नेता यहाँ पर आज़ाद मैदान में मौजूद उनसे मिल रही है। पूरा मैदान आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्राउड जो जमा हुआ है, अलग अलग तमाम मीडिया आई हुई, उनसे बातचीत अलग अलग की जा रही है। तमाम किसान यहाँ पर एक जो टेंट बना हुआ है, जो तमाम नेता आएंगे सत्ताधारी पार्टी के, चाहे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की बात करें, बालासाहेब थोराट की बात करें, शरद पवार की बात करें, उन नेताओं के लिए एक मंच बनाया गया है। वहाँ से संभाषण करेंगे, जो सामने स्टेज दिखाई दे रहा है, और तमाम किसान आज सुनेंगे उनके। और जो एक आखिरी स्टेज है कि एक मेमोरेंडम महाराष्ट्र के राज्यपाल को सौंपने की तैयारी है, जो कल बताया जा रहा है कि कल देने वाले थे, लेकिन कल 26 जनवरी का मौका है। कल 26 जनवरी के मौके पर नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि वो अलग माहौल बनेगा। वो देर शाम आज 5 बजे तक दिया जा सकता है और 12 से 1 के बीच शरद पवार और तमाम जितने नेता हैं वो मिलने आ सकते हैं। सना जी, हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं। ये नासिर जी हैं। नासिर जी, आप कहाँ से हैं? नागपुर से। बताइए कि क्या कुछ आप दिल्ली भी गए थे पूरे? हाँ, दिल्ली हम गए थे। सिंगू बॉर्डर, सोनीपत जिला हरियाणा का, जो 11 किलोमीटर के इसमें एरिया में फैला हुआ है। पूरे दोनों ब्लॉक, हाईवे जो रोड है पूरा ब्लॉक है, 11 किलोमीटर का एरिया। तो दिल्ली का अनुभव, महाराष्ट्र में जो पूरा जत्था चल के आया, गाड़ियों से आया, आज़ाद मैदान तक पहुंचा, कुछ जत्था पहुंचने वाला है, क्या कुछ इतनी बड़ी तादाद, कितना क्राउड होने की संभावना है यहाँ पर? करीब रात को यहाँ पर करीब 30,000 लोग यहाँ पहुँच चुका है और आज जो है यहाँ 40 से 50,000 लोग जो है आज रहने के अंदाज ये है। किसानों के एक और नेता हमारे साथ चंद्रपुर से आए हैं, रमेश जी। रमेश जी, आपका पूरा नाम? रमेश चंद्र दहीवड़े, चंद्रपुर। रमेश जी, बताइए कि क्या कुछ आज राज्यपाल से कब मिलने की तैयारी है और तमाम जो बड़े नेता आ रहे हैं महाराष्ट्र के, उनसे जो बातचीत होगी, उनको जो सुना जाएगा, उसके बाद क्या कुछ फैसला लेंगे आप लोग आगे की रणनीति के लिए? जब तक ये 3 काले कानून जो है वो रद्द नहीं होते उस समय तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और दिनों दिन इसका विस्तार जो है हो रहा है। यह आज सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, तो यह इसका रूपांतर अभी जन आंदोलन में हो रहा है। फिर ये इस देश का कर्मचारी, इस देश का कामगार, इस देश का नौजवान, ये सारे लोग जो है आंदोलन से अभी जुड़ रहे हैं और एक व्यापक आंदोलन होगा। ये देशव्यापी आंदोलन तो बन गया, परंतु ये अभी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है होने जा रहा है। पूरे दुनिया में इस आंदोलन की चर्चा है। इस प्रकार का अभूतपूर्व आंदोलन इसके नजदीक के कार्यकाल में तो भी नहीं हुआ और इसकी तीव्रता जो है, जो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के परिसर में हम देख रहे हैं, इसकी तीव्रता पूरे देश में जो है वो फैलने वाली है। तो किसानों का ये कहना है कि किसानों के एहतजाज की शिद्दत पूरे मुल्क में दिखाई देगी और न सिर्फ मुल्क में दिखाएगी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसकी आवाज बुलंद होगी। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, आजाद मैदान में पहुंचे किसानों से बातचीत करते रहेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के कई अजला से आप यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि बड़ी तादाद में और 2 महीने तकरीबन हो रहे हैं किसान एहतजाज पर डटे हुए हैं और उनके साथ ही इजहार यकजहती के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से किसान अपनी आवाज बुलंद करते हुए, आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।